11th के स्टूडेंट ध्यान दें, आज के इस वीडियो में मैं आपको वार्षिक परीक्षा के लिए इतिहास का मॉडल पेपर बताने वाली हूं। तो देखिए, जल्दी से देखिएगा और सारे प्रश्नों को कंप्लीट करिएगा। हम आपके लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों प्रकार के माध्यमों में लेकर आए हैं, तो बिना किसी डाउट के सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट करें। तो देखिए, पहला प्रश्न होगा आपका। देखिए, पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनिए। तो मेसोपोटामिया के लोग किस पर लिखा करते थे? मिट्टी के पट्टिकाओं पर। कुरिलताई क्या थी? तो मंगोल सरदारों की परिषद थी। यायावर का क्या अर्थ है? तो घुमक्कड़। और सामंती समाज में सर्वोच्च स्थान किसका था? तो शासक का था। सेटलर शब्द अमेरिका में किसके लिए प्रयोग होता था? तो यूरोपीय लोगों के लिए। और चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1921 ईस्वी में हुई थी। देखिए, इस तरीके से आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो अच्छे से कंप्लीट करें। तो देखिए, ये रहा आपका दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, रोम में प्रचलित चांदी के सिक्के को दिनारियस कहा जाता है। रोम में गणतंत्र की स्थापना 509 ईस्वी पूर्व वर्ष में हुई थी। चंगेज खान की विधि संहिता को यास नाम से जाना जाता है। सामंतों का निवास स्थल मेनर कहलाता है। अमेरिका में ब्रिटेन के 13 उपनिवेश थे। वर्ष 1870 ईस्वी में इंग्लैंड का समुद्री यात्री कैप्टन जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था। तो देखिए, इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिएगा। तो देखिए, तीसरा प्रश्न है आपका, सही जोड़ी बनाइए। तो किलाकार लिपि मेसोपोटामिया। आगस्टस तो होगा आपका पैक्स रोमाना। तुमुन तो होगा सबसे बड़ी सैन्य इकाई। टामा तो होगा आपका अलग अलग सैन्य टुकड़ियाँ। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। सान मिन चू तो इसका होगा आपका डॉक्टर सन्यात सेन। और इसका होगा आपका शोगुन, तो शोगुन का होगा आपका जापान। तो देखिए, इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिएगा। चौथा प्रश्न है आपका, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो मेसोपोटामिया की किलाकार लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था? हेनरी सेलिनसन में, रोलिसंस में। और दिनारियस किसे कहा जाता था? तो चांदी के सिक्के को। चंगेज खान द्वारा सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए अपनाई गई पद्धति को किस नाम से जाना जाता है? तो हरकरा पद्धति। और माइकल एंजेलो कौन थे? तो महान चित्रकार थे। कैनबरा का क्या अर्थ है? तो सभा स्थल। एशिया में ओलंपिक खेल सब पहली बार किस शहर में आयोजित किए गए? टोक्यो में। किस जापानी सम्राट ने मेजी की उपाधि धारण की थी? तो मृत्सुहिता ने की थी। तो देखिए, इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिएगा। पांचवा प्रश्न है आपका, सत्य सत्य लिखिए। तो कुम्हार का चाक हड़प्पा सभ्यता की देन है, तो असत्य होगा। ऑगस्टस जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र था, तो सत्य है। मंगोल पश्चिमी यूरोप के मूल निवासी थे, तो असत्य होगा। फीफ का संबंध नाइट्स से था, तो सत्य। चिरोकी अमेरिका में मूल निवासियों के एक कबीले का नाम है, तो सत्य है। मेजी पुनर्स्थापना से पूर्व जापान में सामंत प्रथा का प्रचलन था, तो ये भी आपका सत्य हुआ। तो देखिए, इस तरीके से आपका पांचवा प्रश्न सत्य सत्य भी कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिए। छठा प्रश्न है आपका, ये देखिए रहा सातवां, आठवां हो गया, देखिए नौवां हो गया। इस तरीके से इन सभी प्रश्नों को अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिएगा। 13वां हो गया आपका, 14वां हो गया, 15वां, 16वां हो गया, इस तरीके से 17वां हो गया। ये हो गया आपका 18वां प्रश्न, 19वां, 20वां, 21वां हो गया। ये हो गया आपका 22वां प्रश्न और ये हो गया आपका 23वां प्रश्न। तो देखिए, इस तरीके से आपको कुल 23 प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो बिना किसी डाउट के स्क्रीनशॉट के माध्यम से सारे क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट करिएगा।